एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, हम लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो पहला हम मतलब किस पे ऊपर गौर करते हैं? सीसी के ऊपर गौर करते हैं कि ये जो बाइक हम खरीद रहे हैं उसका सीसी कितना है, राइट। तो ये सीसी का दोस्तों मतलब क्या होता है? अगर हम बजाज पल्सर की बात करें तो उसका सीसी दोस्तों 149.5 सीसी है। तो ये सीसी का मतलब दोस्तों क्या है? एक्टिवा आई गाड़ी की बात करें तो उसका सीसी कितना है? 109.19 सीसी है। तो ये सीसी का मतलब वो एक्टिवा आई का 109.19 सीसी का दोस्तों मतलब क्या है? ये सीसी क्या हमें बताता है? हम लोग क्यों उसका फीचर चेक करते हैं? तो पहला चेक करते हैं क्यों सीसी को क्यों चेक करते हैं, वो सब दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। और कार की बात करें तो वहां पर हम लोग 2 लीटर इंजन, 1 लीटर इंजन ऐसे करके बात करते, फिर 1 लीटर इंजन विथ 4 सिलेंडर, 1 लीटर इंजन विथ 5 सिलेंडर ऐसे बात करते। तो इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, वो सब दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाली हूं। तो वीडियो दोस्तों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस दोस्तों डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। और भूलिए मत, आप जो भी मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो आपको कैसे लगती है उसका राय दोस्तों प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सीसी समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। लेकिन दोस्तों टॉप डेड सेंटर क्या होता है? टॉप डेड सेंटर का मतलब जो देखिए पिस्टन तो ऊपर नीचे हो रही है जितना लेकिन मैक्सिमम एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर और जा ही नहीं सकता। एक पोजिशन आ जाता है, एक पॉइंट आता है जहां से पिस्टन उसके ऊपर और जा नहीं सकता। तो उस वाले पॉइंट को दोस्तों क्या बोला जाता है? टॉप डेड सेंटर बोला जाता है। जिसके ऊपर और पिस्टन जा ही नहीं सकता उसको बोला जाता है टॉप डेड सेंटर। और बॉटम डेड सेंटर किसको बोलते हैं? बॉटम डेड सेंटर का मतलब जिसके नीचे और पिस्टन जा नहीं सकता, जिसके नीचे मतलब पिस्टन उसके नीचे और जा नहीं सकता उसको बोला जाता है दोस्तों टॉप डेड सेंटर। तो एक सिलेंडर में के टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर में जो भी अवेलेबल वॉल्यूम है, द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंजन इज डिनोटेड बाय सीसी। उसी को दोस्तों सीसी बोलते हैं। जो कि वॉल्यूम अवेलेबल होता है पिस्टन की मूवमेंट के लिए इनसाइड द सिलेंडर इज नोन डिनोटेड बाय सीसी, राइट। दैट इज डिनोटेड बाय सीसी। सीसी का मतलब होता है दोस्तों क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। उसको बोला जाता है सीसी, राइट। तो सीसी का दोस्तों फॉर्मूला क्या है? π/4 इंटू बोर स्क्वायर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। तो अब जानते हैं दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, राइट। कोई भी किसी का भी सीसी निकालने के लिए आपको बोर चाहिए, स्ट्रोक चाहिए और नंबर ऑफ सिलेंडर गाड़ी में कितना है वो आप जान लेंगे तो किसी भी गाड़ी का सीसी आप निकाल सकते हो। सीसी का मतलब बार बार बता रही हूं कि क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, राइट। तो बोर दोस्तों क्या होता है? देखिए बोर होता है जो सिलेंडर का डायमीटर होता है ना उसको बोला जाता है बोर। और स्ट्रोक क्या है? देखिए पिस्टन तो ऊपर नीचे हो रही है लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप डेड सेंटर to the bottom dead center is known as what? Stroke length. Okay, that is known as what? Stroke length. ये जो TDC से BDC का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है स्ट्रोक लेंथ। और बोर जो होता है वो क्या होता है? सिलेंडर के डायमीटर को बोला जाता है बोर। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। तो अगर आप देखिए, आप जो सीसी है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, घर पे भी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे थोड़ा मैं उसके ऊपर दोस्तों बताना चाहती हूँ। देखिए अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ बजाज पल्सर की, अगर आपके घर में बजाज पल्सर होगी और उसका बुक दिया रहेगा मैनुअल तो आप देखोगे तो वहां पर दोस्तों क्या होगा कि आपको बोर और स्ट्रोक की डाटा मिल जाएगी। ऑनलाइन में भी मिल जाएगी, आपको इंटरनेट सर्च करोगे ना तो बोर और स्ट्रोक की वैल्यू आपको मिल जाएगी और नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है गाड़ी का, राइट। सपोज मैं बजाज पल्सर की बात करूं तो वहां पर दोस्तों क्या है? बोर दे दिया है 56 mm। बोर उसका कितना है? 56 mm है। 56 mm इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, राइट। सिलेंडर का डाया दे दिया है कितना? 56 mm। स्ट्रोक मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज नोन एज व्हाट? स्ट्रोक, राइट। तो स्ट्रोक कितना दिया है? 60.7 mm दे दिया है, राइट। और सिलेंडर कितना है? 1 सिलेंडर है, राइट।
तो अब हम उसका सीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अब मैं सीसी, देखिए सीसी जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो हमें सारी डाटा को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। तो अगर मैं 56 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 5.6 सेंटीमीटर, राइट। उतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ओके। स्ट्रोक का बात करूं, देखिए 60.7 mm, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 6.07 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, दैट इज π/4 बोर स्क्वायर मीन्स 5.6 स्क्वायर, ये हो गया आपका 5.6 सेंटीमीटर, राइट। ये 60.7 कितना है, 6.07 सेंटीमीटर। आपको डाटा हमेशा mm में दिया रहेगा, लेकिन आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो π/4 बोर स्क्वायर इज 5.6 स्क्वायर इंटू स्ट्रोक इज 6.07 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है, एक ही सिलेंडर है, तो वो कितना हो जाएगा 149.42 सीसी। तो ये 149.42 आपको मिलेगा, वही होता है दोस्तों सीसी, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। क्यूबिक सेंटीमीटर 149.42, ओके। तो सीसी का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल है सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करने के लिए, ओके, या फिर पिस्टन की अप एंड डाउन होने के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबिलिटी है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों सीसी। या फिर 149.42 बजाज पल्सर की बात करें तो उसका सीसी कितना है 149.42। ऐसे ही आप दूसरे गाड़ियों का भी निकाल सकते हो इजीली, अगर आपके पास बोर की डाटा हो, स्ट्रोक की डाटा हो और सिलेंडर कितना है उतना अगर आपको पता चल गया, ये तीनों की डाटा अगर आपके पास रह गया तो आप इजीली सीसी को निकाल सकते हैं दोस्तों, ओके। अभी 149.42 उसको राउंड ऑफ करके 150 सीसी, तो यूजुअली बजाज 150 ऐसा बोला जाता है, राइट। तो सीसी का हम पहले उसके ऊपर गौर करते हैं। तो सीसी दर्शाता है कि कितना इंजन के सिलेंडर में कितना स्पेस अवेलेबिलिटी है जिसमें पिस्टन अप एंड डाउन हो रहा है, या फिर कितना वॉल्यूम है जहां पर एरिया ऑफ द कितना वॉल्यूम में एयर एंड फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग हो सकती है दोस्तों, ओके। आई होप सीसी के बारे में इतना तक आप क्लियर हो। नेक्स्ट, अगर हम कोई फोर व्हीलर की बात करें, जो कार की बात करें, तो वहां पर दोस्तों यूजुअली 1 लीटर इंजन बोला जाता है या 2 लीटर इंजन बोला जाता है। तो उसका मतलब दोस्तों क्या है, देखिए फॉर्मूला मैथमेटिकली ही क्या होता है कि 1000 सीसी जो है वो इक्विवेलेंट है 1 लीटर के साथ। 1000 सीसी जो है वो 1 लीटर के साथ इक्विवेलेंट है। तो अगर हम 1 लीटर इंजन बोल रहे हैं तो उसका सीसी कितना है 1000 सीसी है। अगर हम 2 लीटर इंजन बोल रहे हैं तो उसका सीसी कितना है 2000 सीसी है। तो सेम चीज है, बस यूनिट ही डिफरेंस है, ओके। 1 लीटर इंजन का मतलब 1000 सीसी, 2 लीटर इंजन का मतलब 2000 सीसी, राइट। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हम यूनिट के जो बोलने का तरीका है, यूनिट का जो यूनिट ही सिर्फ डिफर कर रहा है, राइट। लेकिन बात जो है वही सेम चीज है, ओके। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और होंडा सिटी गाड़ी की बात करते हैं, होंडा सिटी भी वेरिएंट का बात करते हैं। तो वहां पर दोस्तों होंडा सिटी गाड़ी में क्या होता है कि इंजन जो है उसका इंजन कितना है 1498 सीसी इंजन है, मतलब 1.4 लीटर का इंजन है वो, ओके। 4 सिलेंडर लगा रहता है, ओके। तो 4 सिलेंडर लगा रहता है, तो 4 सिलेंडर लगा रहता है, मतलब ये क्या दर्शाता है कि देखिए इंजन जो है, पूरा इंजन जो है आपका 1498 सीसी है, मतलब 1.4 लीटर का इंजन है वो, राइट। 4 सिलेंडर है, तो देखिए 4 सिलेंडर है, मैं यहां डिस्कशन कर रही हूं, देखिए 4 इंजन है, ओके। तो हर एक इंजन का कितना कैपेसिटी होगा 1498 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 374.5 सीसी। तो हर एक इंजन का दोस्तों कैपेसिटी कितना है 374.5 सीसी, हर एक इंजन का, कि सिर्फ एक इंजन का नहीं, एक इस इंजन का 374.5, इस इंजन का 374.5, इस इंजन का 374.5 सीसी और लास्ट वाला का भी 374.5 सीसी। तो हर एक, उसका मतलब ही यही होता है जब हम बोलते हैं कि 1.4 लीटर इंजन विथ 4 सिलेंडर्स, ओके। तो उसका आप क्या करोगे 1 लीटर मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर 1498 सीसी है होंडा सिटी भी वेरिएंट को, तो 1498 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्विवेलेंट टू योर 374.5 सीसी। तो हर एक सिलेंडर का दोस्तों सीसी कितना है 374.5 सीसी, ओके। तो ये सब दोस्तों आई होप आपको सीसी के बारे में समझ में
आई होगी कि जब हम यार 2 लीटर 3 लीटर इंजन जो बोल रहे हैं, 2 लीटर इंजन विथ 4 सिलेंडर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों शायद आपको इस वीडियो में दोस्तों समझ में आई होगी। अगर फिर भी दोस्तों कुछ डाउट्स रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। तो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों ये वीडियो, और फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।